स्टीव बकनॉर क्रिकेट अंपायर्स में एक ऐसा नाम है जिसने अपनी लाइफ के 20 साल क्रिकेट को दिए हैं। 128 टेस्ट मैचेस और 181 ओडीआईज में अंपायरिंग करने के बाद भी उन्हें दुनिया का सबसे वर्स्ट अंपायर कहा जाता है, वो भी सिर्फ उनकी बेईमानी की वजह से। आईसीसी के गोल्डन बेल्स अवार्ड को जीतने वाले बकनॉर क्रिकेट के अलावा फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के लिए भी रेफरी रहे हैं। एक ऐसा अंपायर जिसे उसी साल वर्ल्ड कप में अंपायरिंग करने से बैन किया गया जिस साल उसे बेस्ट अंपायर ऑफ द ईयर के लिए नॉमिनेट किया गया था। एक ऐसा इंसान जिसने अपने गलत डिसीजन की वजह से काफी कंट्रोवर्सीज बनाई, जिसने सही और गलत की लकीर को ही मिटा दिया और इस खेल पर हमेशा के लिए एक धब्बा छोड़ दिया। शकूर राणा पाकिस्तान के एक अंपायर है जो कि अपने घर से मन बनाकर निकलते थे कि आज उन्हें किस टीम को जिताना है। एक बार वो पाकिस्तान के कैप्टन इमरान खान के पास गए और इंग्लैंड टूर से पहले उन्होंने पूछा कि बताइए आपको कैसी अंपायरिंग चाहिए। मैच में उनके डिसीजन को देखकर इंग्लैंड के कैप्टन माइक गैटिंग उन पर भड़क गए और क्रिकेट फील्ड पर उनकी लड़ाई तक हो गई थी। पाकिस्तान की टीम उस समय पर अपने दम से मैच जीतने की काबिलियत रखती थी, जिसके बाद इमरान खान ने न्यूट्रल अंपायर्स रखने की मांग करी। बट ये सुनने में कितना अजीब लगता है ना कि एक अंपायर खुद आ रहा है कि आप बताइए कि मैं किसकी साइड लूं। एंड ये दिखाता है कि अंपायर्स भी बायस्ड होते हैं। एंड ये चीज यहाँ पर नहीं रुकती। अगर आपको 2008 का इंडिया का ऑस्ट्रेलिया टूर याद है तो आपको याद होगा कि उस सीरीज के सिडनी टेस्ट मैच में कितनी सारी कंट्रोवर्सीज हुई थी, जिसमें से एक था मंकी गेट स्कैंडल, जिसको हमने ऑलरेडी एक वीडियो में कवर कर रखा है। अगर आपको वो वीडियो देखना आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हो, वरना लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बट उस टाइम पर इस सब के अलावा भी एक और चीज बहुत गलत हो रही थी और वो थी अंपायरिंग, जिसमें अंपायर थे हमारी स्टोरी के मेन कैरेक्टर स्टीव बकनॉर। और जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि कैसे शकूर राणा इमरान खान के पास गए थे डिसीजन में उलटफेर करने के लिए, तो शायद हो सकता है कि 2008 में भी स्टीव बकनॉर पॉन्टिंग के पास गए होंगे और उनसे एक बार फिर वही सवाल पूछा होगा, आपको कैसी अंपायरिंग चाहिए। मगर पॉन्टिंग का जवाब वो तो हमने नहीं सुना, मगर शायद अपनी आंखों से जरूर देखा। हर एलबीडब्ल्यू शाउट पर नॉट आउट, इंडिया के खिलाफ हर एलबीडब्ल्यू अपील पर उंगली खड़ी करना, जमीन से बॉल उठाने पर भी आउट करार देना और बात बात पे बीच गैप होने के बावजूद कॉट बिहाइंड आउट कर देना। यही सब देखने को मिल रहा था उस दिन सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर। उस टेस्ट मैच के मैन ऑफ द मैच थे एंड्रू साइमंड्स, मगर उनसे ज्यादा उस अवार्ड का हकदार और कोई नहीं बल्कि उस मैच के अंपायर स्टीव बकनॉर थे। उस मैच में एंड्रू साइमंड्स ने फर्स्ट इनिंग में 160 और सेकंड इनिंग में 60 रन्स की बढ़िया इनिंग खेली, मगर उन दोनों ही इनिंग्स में उन्हें 5 से ज्यादा जीवन दान मिले। ना ही इंडिया को क्लियर कॉट बिहाइंड डिसमिसल दिए गए और ना ही एलबीडब्ल्यू के डिसीजन। तो वहीं साइमंड्स ने 3 विकेट भी ऐसे लिए जिसमें से एक ऐसा कैच आउट था जिसमें बॉल और बैट के बीच में खुद एंड्रू साइमंड्स फिट हो जाते। लेकिन ऐसा नहीं था कि इंडिया के खिलाफ ऐसे डिसीजन बकनॉर ने पहली बार लिए हो। ये सिलसिला शुरू हुआ था साल 2003 में, जब जेसन गिलेस्पी की बॉल जाकर सचिन के पैड की ऊपरी हिस्से में लगती है। बॉल क्लियरली स्टंप्स के ऊपर से निकल जाती है, जिसका मतलब था कि डिसीजन ऑब्वियसली नॉट आउट होना था। मगर उस मैच में अंपायर थे स्टीव बकनॉर और उनका फैसला आउट। डिसीजन इतना बुरा था कि खुद सचिन तेंदुलकर 5 सेकंड तक हैरान खड़े रहे थे और कमेंटेटर्स ने भी फैसले की जमकर आलोचना करी थी। उस टेस्ट मैच में भी ऐसे कई फैसले लिए गए जिसने ये बात बिल्कुल कंफर्म कर दी थी कि बकनॉर का ये प्यार सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के लिए ही है और वो इंडिया के खिलाफ है। मैच के बाद बकनॉर ने माना कि उनसे गलतियां हुई और उनके गलत डिसीजन के कारण इंडिया वो मैच हार गई। लेकिन वो इकलौते ऐसे अंपायर नहीं है जिसने गलत डिसीजन दिए हो। लेकिन ये इकलौती बार नहीं था, इससे पहले भी उन्होंने गलत डिसीजन दिए थे, वो भी इंडिया के अलावा दूसरे देशों के लिए भी। ये सब सबसे पहले हुआ था साल 2000 में, जब इंग्लैंड पाकिस्तान का दौरा कर रही थी। पहले 2 टेस्ट मैच ड्रॉ होने के बाद सीरीज आ गई थी आखिरी दिन पर, जहां पर भी ज्यादा ओवर्स नहीं हो पाए थे। आखिरी दिन का खेल था और स्टेडियम में बिल्कुल अंधेरा हो चुका था। इतना अंधेरा क्रिकेट में पहली बार हो रहा था और शायद स्टेडियम में बैठी जनता को कुछ दिखा भी नहीं था। ग्राउंड पर इतनी कंफ्यूजन हो चुकी थी कि इंजमाम उल हक फील्डिंग करने के लिए गलत डायरेक्शन में भाग रहे थे। मगर यहाँ पर भी हमारे उस मैच के अंपायर स्टीव बकनॉर थे और वो अपनी जगह से तस से मस नहीं हुए। उन्होंने मोइन खान को कहा, आप इस खेल को जितना चाहो उतना धीमा कर लो, मैच तो आज खत्म होकर ही रहेगा। और ये दिखाता है कि वो बंदा कितना अजीब था। दिन साल 2007 बकनॉर के लिए बहुत अच्छा जा रहा होता है। उन्हें उसी साल जमाइका के 5th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑर्डर ऑफ जमाइका से नवाजा गया था। उसके अलावा उन्हें बेस्ट अंपायर ऑफ द ईयर की रेस में भी सबसे आगे देखा जा रहा था। मगर एक मैच ने पूरी मेहनत पर पानी फेर दिया। 2007 के ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल में, जो कि ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच खेला जा रहा था। उस मैच के टाइम पर काफी बारिश हुई थी और मैच का उस दिन पूरा हो जाना लगभग इम्पॉसिबल था। आई रिपीट, लगभग। ऐसा इसलिए क्योंकि स्टीव बकनॉर के लिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मैच को प्लेयर्स की सेफ्टी और गेम के लॉजिक से परे जाकर खेला गया। पिच में इतना अनइवन बाउंस हो चुका था कि एक बॉल गिरकर घुटने के काफी नीचे आती है तो वहीं दूसरी बॉल बैट्समैन के सामने गिरकर बाउंसर बन जाती है। उस मैच में श्रीलंका की बैटिंग आने तक फिर से मौसम खराब हो चुका था।
ग्राउंड पर फ्लड लाइट्स भी फेल हो गई थी और पूरे ग्राउंड में अंधेरा था, मगर फिर भी वो वर्ल्ड कप का फाइनल खेला गया, उसे रोका नहीं गया। श्रीलंका के बैट्समैन अंधेरे में ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर्स के आगे खड़े थे, जिससे सीरियस इंजरीज भी हो सकती थी। एंड इवन उस मैच को आसानी से रोका जा सकता था और उसे नेक्स्ट डे कंटिन्यू कर सकते थे, या फिर साल 2000 की चैंपियंस ट्रॉफी की तरह शेयर भी कर सकते थे। मगर ये सब बकनौर की शान के खिलाफ था। फाइनल्स खत्म होने के तुरंत बाद स्टीव बकनौर को उसी साल होने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए बैन कर दिया गया। देन साल 2008 में इंडिया ऑस्ट्रेलिया का टूर कर रही होती है। उस सीरीज का सेकंड टेस्ट मैच सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेला जा रहा था। पहले बॉलिंग करते हुए इंडिया ने कमाल की शुरुआत करी। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर एक टाइम पर 134 फॉर 6 पर आ चुका था, मगर फिर 7वें विकेट की साझेदारी इतनी बढ़ गई कि ऑस्ट्रेलिया ने 463 रन्स का पहाड़ बना दिया। एंड यहीं पर साइमंड्स ने बनाए थे 162 रन्स नॉट आउट। मगर इसी इनिंग में जब साइमंड 30 रन्स के स्कोर पर थे, तब ईशांत शर्मा की बॉलिंग में साइमंड के बैट से एक थिक एज निकला, जो सीधा MS धोनी के ग्लव्स में चला गया। उस एज की आवाज इतनी ज्यादा लाउड थी कि प्लेयर्स अंपायर की तरफ देखने के बजाय सीधा सेलिब्रेट करने लगे थे। मगर यहाँ पर भी स्टीव बकनौर मौजूद थे और उन्होंने इस डिसीजन पे साइमंड्स को नॉट आउट दिया। He's still only halfway down the wicket. It's a beautiful length. Simon's going nowhere. He should be going somewhere now. Andrew Simons is not moving, which is I certainly heard something. Slid it past the outside edge. Not out. उसी टेस्ट मैच की चौथी पारी में इंडिया 333 रन्स का टारगेट चेस कर रही थी। टारगेट काफी चैलेंजिंग और मुश्किल था, मगर उस ग्राउंड की डे 5 की पिच पर इम्पॉसिबल बिल्कुल नहीं। लेकिन ये तभी हो पाता अगर आप न्यूट्रल अंपायर्स के साथ खेल रहे हो, जो कि इस सिचुएशन में बिल्कुल नहीं था। एंड्रू साइमंड्स बॉलिंग कर रहे होते हैं और उनकी बॉल जाकर राहुल द्रविड़ के पैड्स पर लगती है। द्रविड़ का बैट उनके पैड्स के पीछे छिपा हुआ था। क्लियरली बॉल किसी भी तरीके से हरकत करे, उसका बैट से लगना इम्पॉसिबल था। मगर फिर भी एडम गिलक्रिस्ट अपील करते हैं और ऑस्ट्रेलिया के इशारों पर नाच रहे स्टीव बकनौर बिना सोचे समझे अपनी उंगली खड़ी करके आउट दे देते हैं। इन डिसीजंस को देखकर कमेंटेटर्स भी शॉक में थे। उसी इनिंग में MS धोनी के पैड से डिफ्लेक्ट होकर बॉल उनके ग्लव्स पर लगती है और शॉर्ट लेग पर खड़े रिकी पॉन्टिंग कैच लेते हुए बॉल को जमीन पर लगा देते हैं, यानी कि बॉल प्रॉपरली उनके हैंड में नहीं आ पाई थी। मगर ये चीज भी पॉन्टिंग को अपील करने से नहीं रोकती। पॉन्टिंग उस समय अपील करना शुरू करते हैं जिस समय बॉल एक्चुअली ग्राउंड को टच कर रहा था। इस पॉइंट पर डिसीजन लेने के लिए स्क्वायर लेग पर खड़े हमारे बकनौर ऑनफील्ड अंपायर के पास जाते हैं। ऑनफील्ड अंपायर को सजेशन देते हैं कि पॉन्टिंग से पूछा जाए कि क्या कैच फेयर था या नहीं, एंड होता भी यही है। आप इस क्लिप में देख सकते हो कि कैसे स्टीव बकनौर पूछ रहे हैं कि आउट है या नहीं, एंड वहां से पॉन्टिंग कह रहे हैं आउट, और उसके बाद धोनी को आउट भी दे दिया जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे गली क्रिकेट का मैच चल रहा हो। एंड इवन सुनील गावस्कर जो कि उस मैच में कमेंट्री कर रहे थे, वो भी काफी ज्यादा शॉक में थे। लेकिन इतना सब कुछ काफी नहीं था। उसी सीरीज में माइकल क्लार्क के बैट से बॉल लगकर स्लिप में कैच हो जाती है एंड उसे भी नॉट आउट दिया जाता है। इन सब डिसीजन से परेशान होकर इंडियन टीम ने अपना आपा खो दिया और मैच के दौरान एंड्रू साइमंड्स और हरभजन सिंह की लड़ाई भी हो गई, जो कि वर्बल अब्यूज तक ही रही। लेकिन उसमें भी काफी इश्यूज हो गए क्योंकि हरभजन सिंह ने कुछ ऐसा कहा जो कि साइमंड्स को लगा कि उन्हें मंकी की तरह रेफर किया जा रहा है, जो कि वहां पर एक्चुअली एक रेशियल कमेंट है एंड इसके ऊपर प्रॉपर केस भी हुआ था। वेल, इस पूरे स्कैंडल को हमने ऑलरेडी एक वीडियो में कवर कर रखा है। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हो, वरना लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस सीरीज को देखकर पूरे देश का गुस्सा अपनी हदें पार कर चुका था। लोग सड़क पर उतर कर नारे लगा रहे थे। लोग स्टीव बकनौर, उनके साथी अंपायर और रिकी पॉन्टिंग के पुतले सड़कों पर जला रहे थे। एंड इवन हरभजन सिंह पर लगे बैन को हटाने के लिए भी सड़कों पर लोग चार्ट्स और बैनर्स लेकर उतर रहे थे। एक तरफ जहां फैंस का ये हाल था, दूसरी तरफ BCCI भी अलग आग बबूला हो रखी थी। इंडियन टीम के कैप्टन अनिल कुंबले ने तो ऑस्ट्रेलिया की स्पिरिट ऑफ क्रिकेट पर ही क्वेश्चन किया, तो वहीं BCCI ने स्टीव बकनौर को बैन करने की अपील करी। अगले टेस्ट से पहले चीजें इतनी उफान पकड़ चुकी थी कि टीम इंडिया ने अगला टेस्ट मैच खेलने से मना तक कर दिया। सीरीज में खेले गए थर्ड टेस्ट से स्टीव बकनौर को सस्पेंड कर दिया गया, जिस पर दिग्गज अंपायर डिकी बर्ड ने कहा कि स्टीव बकनौर अब अंपायर रहने के लायक ही नहीं है। जिसके जवाब में बकनौर ने BCCI पर पैसों के दम पर मनमानी करने का आरोप तक लगाया। वेल, ये बकनौर का एक वन ऑफ मेनी इंसिडेंट था जो कि बताता है कि वो कितनी खराब अंपायरिंग किया करते थे। इसके अलावा भी उन्होंने काफी गलत डिसीजंस लिए हैं, जो कि ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया की तरफदारी करते हुए थे और इंडिया के अगेंस्ट हुआ करते थे, जैसे कि गलत कॉट बिहाइंड दे देना, गलत LBW आउट दे देना, जिसके बाद उन्हें काफी ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया जाता था। लेकिन इतने सारे क्रिटिसिज्म के बावजूद भी बकनौर टस से मस नहीं होते थे। वो जैसे थे वो वैसा ही रहना पसंद करते थे। और इस ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया की सीरीज के 1 साल बाद उन्होंने क्रिकेट अंपायरिंग से रिटायरमेंट ले लिया था। Test match umpiring career which started in 1989.
और शायद यही सबसे बड़ा रीजन था जिस वजह से DRS को इम्प्लीमेंट किया गया। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग DRS का आना एक बहुत बड़ी अच्छी बात थी। रन आउट, LBW और कैच आउट के साथ साथ अब नो बॉल्स को भी अंपायर्स की आंखों से हटाकर डिजिटल कर दिया गया। एंड इवन BCCI तो वाइड बॉल्स की कॉल्स भी थर्ड अंपायर तक छोड़ना चाहती है, जिसके लिए IPL में वाइड पे रिव्यू लेने का भी ऑप्शन अवेलेबल हो गया है, जो कि साफ साफ बताता है कि ये सब डिसीजन गेम को फेयर करने के लिए है। एंड जब तक स्टीव बकनॉर जैसे अंपायर्स हो गए तब तक ये चीजें गेम को फेयर करने के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड इवन आज भी स्टीव बकनॉर को हर इंडियन हेट करता है। जिस फैन ने उनके गलत डिसीजन को देखा है वो जानता है कि उसके अंदर कितना एंगर और फ्रस्ट्रेशन है। वेल दैट्स इट फॉर द वीडियो। क्या आपके हिसाब से सही में स्टीव बकनॉर सबसे बकवास अंपायर थे? कमेंट करके अपने ओपिनियन जरूर बताना। अगर इंडिया के वर्स्ट कोच ग्रेग चैपल के बारे में वीडियो देखना है तो इस वीडियो पर क्लिक करो। अगर पाकिस्तानी कोच की मर्डर मिस्ट्री के बारे में जानना है तो इस वीडियो पर क्लिक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।